हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेस है क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, यानी जीन विनिमय या पारगमन इसको हिंदी में कहते हैं। समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1909 में 1909 में काइज़मा फॉर्मेशन को देखे थे। यानी काइज़मा जो बनता है दो क्रोमेटिड्स के बीच में जो काइज़मा बनता है, उस फॉर्मेशन को सबसे पहले जॉनसन के द्वारा 1909 में देखा गया था। और साथ ही साथ मॉर्गन के द्वारा 1910 में क्रॉसिंग ओवर की खोज की गई थी। यानी क्रॉसिंग ओवर समान या समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स या खंडों के बीच में क्रॉसिंग ओवर को मॉर्गन के द्वारा स्टडी किया गया था। तो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय या पारगमन की प्रक्रिया क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र कि अर्ध गुणसूत्रों के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रोमेटिड्स की अदला बदली को ही हम पारगमन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहा हमने? समजात नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में खंडों की अदला बदली ही जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये जीन विनिमय होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक समजात गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर को दिखाया गया है। सबसे पहले तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस है, और यह भी दोनों मिला करके होमोलोगस गुणसूत्र है। ये समजात गुणसूत्र हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन होगा और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन होगा। तो जो ये आपका क्रोमेटिड्स है एक गुणसूत्र का, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। ये क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। आपस में ये भी दोनों जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये कह रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन है, तो ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। क्या कहा हमने? इसको और इसको दोनों को आप नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। यहाँ पे ये दिखाया गया है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा और ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। दोनों जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो कह रहा है कि गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर ही जीन विनिमय की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, न कि इनके और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। यानी इसके खंड और इसके खंड आपस में अदला बदली करेंगे। आपस में ये खंड टूट करके एक दूसरे के तरफ जाते हैं और अदला बदली होती है। इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए, होमोलोगस ये गुणसूत्र है। अब कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है? तो क्रॉसिंग ओवर मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज अवस्था में 5 उपावस्थाएं होती हैं। कितनी उपावस्थाएं होती हैं? 5 उपावस्थाएं होती हैं, जिसमें कि लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस है। तो लेप्टोटीन और जाइगोटीन की अवस्था में दो गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के पास आकर के बाइवैलेंट कंडीशन को शो करते हैं। ये चतुर्थांश या चतुर्थ दीर्घी प्रावस्था को प्रस्तुत करते हैं। तो बाइवैलेंट की स्थिति उत्पन्न होती है। ये लेप्टोटीन यानी जाइगोटीन में होता है। पैकिटीन की अवस्था में कह रहा है कि दो अर्ध गुणसूत्रों के बीच
काइज्मा फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा? काइज्मा फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये काइज्मा का फॉर्मेशन हो गया। इसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये तो ये है और दूसरा ये है, यानी दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में काइज्मा फॉर्मेशन होगा और उसी काइज्मा फॉर्मेशन के वजह से जो है गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। और इस गुणसूत्र का इसको हमने दो कलर से दिखाया है, एक तो ब्लैक से है, दूसरा रेड से है। एक गुणसूत्र देखिए ये रेड से दिखाया हमने और दूसरा ब्लैक से दिखाया है, समझने के लिए कि इस ब्लैक वाले गुणसूत्र का जो क्रोमेटिड्स है टूट करके आएगा आपका जो रेड कलर का जो क्रोमेटिड है उसमें जुड़ेगा, और रेड कलर का क्रोमेटिड जो है वो टूट करके ब्लैक कलर के क्रोमेटिड में जाकर जुड़ेगा। तो इस तरह से काइज्मा फॉर्मेशन होगा। और काइज्मा फॉर्मेशन ये पैकेटिन की अवस्था में होता है, और जो बाइवेलेंट की कंडीशन बनती है वो जाइगोटिन की अवस्था में बनती है, यानी जाइगोटिन में बाइवेलेंट बनेगा, पैकेटिन में काइज्मा फॉर्मेशन होगा, और जो पैकेटिन में ही गुणसूत्रों की क्रॉसिंग ओवर यानी अदला बदली हो जाता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि लेप्टोटीन जो डिप्लोटीन की अवस्था है वहां पर कंप्लीट जो है क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और ये काइज्मा फॉर्मेशन देखिए, ये दोनों जो गुणसूत्र हैं अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया है। तो क्रॉसिंग ओवर होने का तात्पर्य क्या है कि ये देखिए सब हम ब्लैक से दिखाए थे फर्स्ट कंडीशन में, आप देख रहे हैं, तो ब्लैक से ना होकर के यहाँ पर ये जो गुणसूत्र का क्रोमेटिड्स है वो आपका रेड कलर का, यानी इसमें से टूट करके यहाँ गया है और इसका टूट के यहाँ आया है, और ये ब्लैक कलर का है और ये रेड कलर का है। तो ये क्या है? ये क्रॉसिंग ओवर है। यही तो एक नया संयोग है ना, यही तो एक रिकॉम्बिनेशन है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि गुणसूत्रों समान गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के बीच में अदला बदली हो जाती है, जिससे लक्षणों की अदला बदली होती है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है कितने प्रकार का होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कह रहा है कि मुख्य रूप से तीन तरह का होता है। एक तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यानी इसको एकल विनिमय कहते हैं, एकल विनिमय। और दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर, इसको बोलते हैं एकल द्विविनिमय। ठीक है, और तीसरा है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। यानी बहुविनिमय, इसको क्या बोलते हैं? बहुविनिमय, हिंदी में बहुविनिमय। तो देखिए काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कितने तरह का होता है? तो समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर कितने तरह का होता है? तो वो कह रहा है कि तीन तरह का होता है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब क्या है कि गुणसूत्र के किसी एक स्थान पर, ठीक है, ये गुणसूत्र है, देखिए सिंगल क्रॉसिंग ओवर के रूप में दिखाया गया है। गुणसूत्र के किसी एक स्थान पर अगर जींस के आपस में अदला बदली होती है तो उसको हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी एक पॉइंट पर, पूरे लंबाई में एक पॉइंट पर अगर काइज्मा फॉर्मेशन हो रहा है और वहां पे क्रॉसिंग ओवर शो हो रहा है तो इसको हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यही कह रहा है कि अगर गुणसूत्र के लंबाई में अगर दो बिंदुओं पर काइज्मा फॉर्मेशन हो रहा है और
गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर या द्विविनिमय। ठीक है, 2 पॉइंट पे काइज्मा फॉर्मेशन होगा और क्रॉसिंग ओवर पाया जाएगा। इसके बाद मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का तात्पर्य होगा कि गुणसूत्र के क्रोमोसोम के पूरी लंबाई पर अगर 3 से अधिक या 2 से अधिक स्थानों पे पॉइंट्स पे जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, यानी एक नहीं अनेक बिंदुओं पर। ठीक है, यहाँ सपोज करिए यहाँ, तो इन बिंदुओं पर जो है अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। दूसरी चीज ये कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्रॉसिंग ओवर की विशेषताएं। क्रॉसिंग ओवर की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉसिंग ओवर की विशेषताएं जो है कह रहा है कि गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र हैं। समजात गुणसूत्र एक पेयर है तो उसमें 4 अर्ध गुणसूत्र हैं, तो उसमें कह रहा है कि केवल 2 ही अर्ध गुणसूत्रों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी 4 अर्ध गुणसूत्र में केवल 2 अर्ध गुणसूत्रों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। केवल दो अर्ध गुणसूत्रों के बीच में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि गुणसूत्र पर स्थित जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है क्रॉसिंग ओवर, यानी दूरी के समानुपाती होता है। तो 2 क्रॉसिंग ओवर 2 जीनों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अर्थात जीनों के बीच की दूरी जितना अधिक होगी उतना ही विनिमय या क्रॉसिंग ओवर विनिमय की आवृत्ति अधिक होगी। ठीक है, तो ये तो विशेषताएं हो गया, यानी 2 जीनों के बीच की दूरी जितना अधिक होगा उतना ही कह रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर की जो आवृत्ति है उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा काइज्मा की संख्या है ना, ये कह रहा है, यहां लिख देते हैं ऊपर। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 4, काइज्मा की संख्या
काइजमा की संख्या गुणसूत्र के लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात जितना लंबा गुणसूत्र होगा उतने ही उसी की लंबाई पर जो है काइजमा की संख्या बनेगी। 2 बने, 4 बने, इससे अधिक बने या 1 बने, ये लंबाई पर निर्भर करता है। तो ये तो हो गया विशेषताएं, यानी क्रॉसिंग ओवर की ये विशेषताएं हो गई। अब ये कह रहा है कि कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किसको अफेक्ट करते हैं? क्रॉसिंग ओवर को। तो ये फैक्टर आप देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर या विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, ये आप देखेंगे विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा हमने? ये फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 दूरी जो है प्रभावित कारक होता है, डिस्टेंस। ठीक है, यानी दो जीनों के बीच की दूरी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करता है। क्या कहा हमने? 2 जीन अगर एक गुणसूत्र पर जितना दूर होंगे उतना ही क्रॉसिंग ओवर की संभावना अधिक होगी, क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी आवृत्ति अधिक होगी, और जितने ही नजदीक होंगे क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि आयु के अधिक होने पर क्रॉसिंग ओवर कम होता है। क्या कहा हमने? आयु के अधिक होने पर क्रॉसिंग ओवर जो है कम होता है, यानी उन व्यक्तियों में जिनमें आयु अधिक होती है उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होता है। विकिरण के प्रभाव से, तीसरा पॉइंट है विकिरण के प्रभाव से विनिमय की आवृत्ति अधिक हो जाती है। क्या कहा हमने? यानी जब विकिरण आप देंगे, रेडिएशन देंगे या एक्सरेज, है ना, एक्सरेज, तो एक्सरेज के प्रभाव से क्या होगा? विनिमय की जो आवृत्ति है वो अधिक हो जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नर स्तनधारियों में क्रॉसिंग ओवर कम देखने को मिलता है। क्या कहा हमने? नर स्तनधारियों में क्रॉसिंग ओवर जो है
कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रासायनिक या केमिकल एजेंट के द्वारा, केमिकल एजेंट के द्वारा विनिमय की आवृत्ति घटती बढ़ती है। विनिमय की आवृत्ति घटती बढ़ती है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि जो गुणसूत्र में सेंट्रोमियर के पास होते हैं और गुणसूत्र के छोर पर जो जीन होते हैं, है ना, उनमें जो क्रॉसिंग ओवर की जो टेंडेंसी होती है, यहाँ पे ठीक है, कह रहा है कि गुणसूत्र के छोर पर या सेंट्रोमियर के पास उपस्थित जीन में क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति कम होती है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, डिस्टेंस जो है इसको अफेक्ट करता है, दो जीनों के बीच की दूरी जो है क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करता है, अर्थात जितने अधिक दूरी पर जीन होंगे उतने ही क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी अधिक होगी, जितने कम दूरी पर जीन होंगे क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी उतने ही कम होगी। इसके अलावा आयु के बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है। ठीक है, विकिरण के प्रभाव से विनिमय की आवृत्ति अधिक हो जाती है या एक्सरेज के द्वारा नर स्तनधारियों में क्रॉसिंग ओवर कम देखने को मिलता है। रासायनिक केमिकल एजेंट अगर कोई मिला रहे हैं तो फिर आवृत्ति जो है क्रॉसिंग ओवर की घटती बढ़ती है। और गुणसूत्र के छोर पर कह रहा है कि सेंट्रोमियर के पास उपस्थित जो क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये जो है विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो अब आइए आगे जो है लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर का महत्व यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉसिंग ओवर का। जैव विकास में क्रॉसिंग ओवर की मुख्य भूमिका होती है जिसमें नए लक्षणों के संयोग से ठीक है
नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जैव विकास में क्रॉसिंग ओवर की मुख्य भूमिका होती है और इनके वजह से नए लक्षणों के संयोग से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से वैज्ञानिकों द्वारा जीन विनिमय के सहयोग से उच्च किस्म के पौधे तथा जंतुओं का उत्पादन कराया जाता है। ठीक है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर द्वारा नए लक्षणों का समावेश होता है। ठीक है। तो क्या कहा हमने, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो उससे नए लक्षणों का समावेश होगा और नए लक्षण जो उत्पन्न होंगे, नई जातियों की उत्पत्ति होगी। जैव विकास में इसकी मुख्य भूमिका है। और आर्थिक रूप से ऐसे पौधों को हम, ऐसे जंतुओं को जो उच्च किस्म के होंगे, उच्च क्वालिटी के होंगे, उनका हम उत्पादन करके और अधिक से अधिक आय ले सकते हैं, अधिक से अधिक आय बना सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है आज के युग में। तो इस तरह से हम लोग गुणसूत्रों के बीच में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के बारे में अध्ययन किए और यहाँ पर जो फिगर के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, हम उम्मीद है कि आपको जरूर इस समझ में आया होगा और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके आगे ले करके आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।